रहने वाला है 16 महाजनपद। यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और ये सब महाजनपद, ये सब राजधानी हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे ताकि एग्जाम में कभी भी कोई गलती ना करो। तो चलिए स्टार्ट करते। कोई नया जुड़ा हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आपके महाजनपद। तो आपके टोटल जो है 16 महाजनपद है, इसमें से आपके 2 क्या हो चुके हैं, 2 आपके भारत से बाहर हो चुकी है, प्लस आपका पूछा जाए 8 जो है आपके यूपी के महाजनपद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने महाजनपद आते हैं आपके 8। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना 8 महाजनपद कहाँ के, आपके उत्तर प्रदेश के। 8 कहाँ पर आए, आपके यूपी में। अब बात करें टोटल कितने हैं, 16 महाजनपद। आपसे ये पूछा जाएगा महाजनपद की राजधानी क्या है। राजधानी से क्वेश्चन आपके बनते ही है और बनेंगे। याद रखना राजधानी से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। तो इन सबको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके यहाँ पर मगध। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले आपके यहाँ पर मगध की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका मगध। मगध की राजधानी क्या है आपकी, राजगृह, पाटलिपुत्र, आपका गिरिवज। क्या है, राजगृह भी है प्लस पाटलिपुत्र और आपका गिरिवज, क्योंकि राजधानी आपकी बदली जाती थी। जो भी शासक होते थे तो उनके अकॉर्डिंग राजधानी चेंज कर दी जाती। तो इसी प्रकार से राजगृह का क्या हो गया आपका, यहाँ पर पाटलिपुत्र भी की गई और आपको गिरिवज भी की गई। जो सबसे ज्यादा पूछी जाएगी वो है आपकी राजगृह। और याद रखना ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्या था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछा जाए तो लगा क्या आना है, मगध। मगध क्या था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो याद रखना पहला क्या है आपका मगध। इसे याद कैसे करें, अब क्या है यहाँ पर मगध, इसका क्या है आपका राजगृह। अब यहाँ पर क्या गया मग, क्या है मग। मग कहाँ पर मिलते हैं, ग्रह में मिलते हैं। मग आपने देखा होगा, मग क्या होते हैं आपके जग या फिर मग। मग कहाँ पर मिलते हैं, ग्रह, मतलब घर पर मिलते हैं। मग कहाँ पर मिलते हैं, ग्रह में मिलते हैं, घर पर मिलते हैं। याद रखना मग कहाँ मिलेंगे, आपको ग्रह में मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका याद हो गया मग क्या है, ग्रह। दूसरा पाटलिपुत्र कैसे याद कर सकते हो, बच्चे को किस चीज से नहलाया जाता है, मग से पानी डालकर नहलाया जाता है। किससे, आपका मग से। तो पुत्र को किससे नहलाओगे, मग से। पुत्र को किससे नहलाओगे, आपका मग से। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो। ब्रज गिरी आपका इतना पूछेगा नहीं, बाकी आप याद रख सकते हो। गिरिवज हो गया, राजगृह, पाटलिपुत्र। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछा जाए तो आपका मगध हो गया। अब बात करें आपका दूसरा है आपका अंग। क्या है दूसरा, अंग। अंग की राजधानी क्या है आपकी, चंपा। क्या है, चंपा। पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना है आपको, आपका मालनी नदी के किनारे जो आपका अंग महाजनपद स्थित है। अब इसे याद कैसे किया जाए, अंग। चंपा का क्या है, अंग बहुत खूबसूरत है। क्या है, चंपा एक लड़की है, उसका हर एक अंग जो है बड़ा खूबसूरत है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो, अंग किसका है, चंपा का। क्या है, चंपा का अंग बहुत ही खूबसूरत है। ये क्या हो गया आपका मालनी नदी, मालनी नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर सेकंड कंप्लीट। याद रखना चंपा का अंग प्लस आपका क्या हो गया मग। कहाँ पर मिलेगा, ग्रह में मिलेगा, घर में। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर थर्ड है आपका कौशल। क्या है, थर्ड स्थित है सरयू नदी के। कौशल किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के। आप सभी को पता है अयोध्या में क्या हुआ है, आपके राम मंदिर की स्थापना की गई। और अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। क्यों, क्योंकि वो क्या थे, कौशल नरेश थे। क्या थे, वो कौशल नरेश थे। तो कौशल किसकी होगी आपके यहाँ पर, आपके राम जी की। तो राम जी जो आपका अयोध्या है, अयोध्या का पुराना नाम क्या है, साकेत। अयोध्या का पुराना नाम क्या है, साकेत। तो इसी प्रकार से कौशल किससे रिलेट कर दोगे आप, साकेत से। कौशल किससे कर दोगे रिलेट, आपका काशी, आपका साकेत से। दूसरा कैसे याद कर सकते हो, इसे आप कर सकते हो कोशा। क्या, कोशा। क्या करते हो, बहुत ज्यादा कोसते थे किस चीज को, कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन रहा, तो इस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा कोसते थे। तो कोसते थे मतलब दुखी होते थे। तो कैसे क्या होगा आपका, को से क्या होगा कौशल और सा से क्या होगा आपका साकेत या फिर श्रावस्ती। कोई सा भी पूछा जा सकता है, श्रावस्ती भी आपको दे सकते हो और आपका साकेत। याद रखना दोनों ही सा से बनती है। ये है आपका श्रावस्ती और ये है आपका साकेत। तो क्या करोगे, कोसते हो, कोसना। किस वजह से, राम मंदिर नहीं बन रहा था। राम मंदिर से कौन रिलेट करेगा, कौशल। किस नदी के किनारे, सरयू नदी से। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कोशा। आगे बात करें अवंती। अवंती आपका उज्जैन और आपका महेशमती। महेशमती आप सभी ने बाहुबली देखी हो, उसमें क्या थे, महेशमती थी। तो महेशमती क्या थी, अवंतिका। याद रखते हो, अवंतिका या फिर आपका अवनति। इस प्रकार से याद रखना, अवनति क्या थी आपका, महेशमती। महेशमती। दूसरा क्या याद कर सकते हो, अवनति मतलब आपकी एक तरीके की उन्नति। उन्नति कहाँ होगी, जहाँ पर भगवान होंगे, उन्नति कहाँ होगी, भगवान होंगे। और उज्जैन क्या है आपका, तीर्थ स्थल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो उज्जैन में क्या है, बहुत बड़े बड़े मंदिर है। उज्जैन में क्या है, बहुत बड़े मंदिर है। तो कैसे याद करोगे, उन्नति कहाँ पर होगी, उज्जैन में। ऐसी अवनति कहाँ पर होगी, उज्जैन में। याद हो गया आपका, अवनति कहाँ पर होगी, उज्जैन में होगी। महेशमती किसकी, आपकी अवनति। आगे बात करें गांधार। क्या है आपका गांधार, ये पूछी जाती है। तो गांधार क्या होगा आपका, तक्षशिला। क्या होगा, तक्षशिला। यहाँ पर क्या है,
क्या है, गा। दूसरा आपका धार। दो तरीके से याद कर सकते हो, या तो गा, हम कहते हैं भाई गा, अगर तुझे गाना नहीं आता तो जाके सीख ले। क्या कहते हो आप, किसी को कहते हो कि भाई तू गाना गा के सुना, अगर उस पे गाना नहीं आता गाना, तो आप क्या कहोगे, भाई जाके पहले सीख के आ। क्या कहोगे, जाके पहले सीख के आ। तो क्या है, गा। अगर गा नहीं पाते तो क्या करोगे, शिक्षा ले लो, जाके सीख के आ जाओ। दूसरा कैसे याद कर सकते हो, धार। धार क्या है आपका, तलवार की धार। और तलवार को चलाने के लिए क्या करनी पड़ती है, शिक्षा लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है, शिक्षा। तो दो तरीके से हो गया, या तो गाना गा ले, नहीं आता तो जाकर सीख ले। क्या कहोगे, गाना गा ले वरना सीख के आ जा। सीखोगे कैसे, आपका शिक्षा से। ऐसे धार किसमें होती है, तलवार। तलवार के लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर, शिक्षा। तक्षशिला हो गया। आगे बात करें काशी। काशी क्या है, वाराणसी। ये तो आपको याद कराने की आवश्यकता नहीं है। काशी किसकी है, वाराणसी। काशी में क्या है आपका, भगवान है। काशी किसकी है, वाराणसी की। आगे बात करें पांचाल। पांचाल क्या है, पांचाल ये है आपका अहिछत्र प्लस आपका कापिल्य। क्या है, अहिछत्र प्लस आपका कापिल्य। अब इसे कैसे याद करोगे, पांचाल। आप सभी को पता है द्रौपदी थी पांचाल, तो इसमें क्या आता है, पांच पुरुषों की क्या हुई थी, वो पत्नी यही थी। तो हमने क्या करा, आई मतलब हमने गलत चीजें कही। आई मतलब हमने दुख में कहा आई इसके साथ क्या हो गया, अरे इसके साथ क्या हो गया, हमने क्या कहा, आई मतलब जो पांचाल थी उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया, आई, इस वजह से हमने कह दिया। तो याद रखना आई क्या है, आई किससे रिलेटेड है, आपका पांचाल। ये हमने किस में कहा, आई दुख में। जैसे आप सभी ने क्या पढ़े, आपने दुख में, आपने विषम में बोधक शब्द पढ़े होंगे, तो उसमें आई, अरे इन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसमें अपनी चीजें, अपनी फीलिंग को व्यक्त करते हैं। तो आई क्या हो गया, आई पांचाल के साथ बहुत बुरा हो गया, क्योंकि उसकी लड़की 5 पुरुषों की क्या बनी थी, पत्नी बनी थी। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर पांचाल, याद हो गया। दूसरा बात करें आपका वज्जी। दूसरा क्या है, वज्जी। वैसे ही वज्जी और वैसे ही वैशाली। क्या होगा, वज्जी प्लस आपका वैशाली। क्या हो गया, आपके आम्रपाली का संबंध पूछा जाए, आम्रपाली का संबंध किस महाजनपद से है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना वैशाली। क्या है, वैशाली। वज्जी है और यहाँ पर है वैशाली। वैसे ही आपका वज्जी हो गया और वैसे ही वैशाली। दूसरा कैसे याद कर सकते हो, वज्जी जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, वज्जी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। दूसरा आपने क्या पढ़ा है, आपने व्रज सुना है, कहते नहीं कि उसने क्या कर दिया था, व्रज धनुष चला दिया था, उसने व्रज अपना क्या कर दिया था, अपना हथियार चला दिया। तो व्रज क्या होते हैं, पत्थर के हथियार। तो पत्थर के हथियार क्या होते हैं, शाली, मतलब शक्तिशाली होती है, वरना सीधा सिंपल याद रखना वैसे ही वज्जी और वैसे ही वैशाली है। आम्रपाली से ये रिलेटेड था। आगे बात करें कंबोज। क्या है आपका, कंबोज। कंबोज कहाँ का हो गया आपका, घाटक। किससे आपका कंबोज, घाटक। आगे बात करें इसमें क्या है, घोड़कों के लिए जो है प्रसिद्ध। क्या था ये आपका, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अब इसे बोझ, बोझ किसके ऊपर आन देते हो आप, घोड़ों के ऊपर। बोझ किसके ऊपर आप लान देते हो, घोड़े के ऊपर। याद हो गया कंबोज। बोझ किसके ऊपर, घोड़ों के। और घोड़े क्या करते हैं, टक 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 करके आवाज निकालते हैं। घोड़े क्या करते हैं, टक टक करके आवाज निकालते हैं। याद हो गया। आगे बात करें आपका अयस्क। अयस्क क्या है आपका, प्रतिष्ठान। अयस्क क्या है आपका, प्रतिष्ठान। आपने अयस्क क्या पढ़ा है, अभ्रक पढ़ा है। अयस्क पढ़ा है, क्या है आपके एक तरीके के पदार्थ होते हैं। तो अयस्क क्या है, जिसके पास अयस्क होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठान, बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हो, अयस्क किसके पास होगा, जो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठान होगा, बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, उसके पास ही आपके यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, खनिज पाए जाएंगे। तो ऐसे क्या हो गया, अयस्क क्या है, एक तरीके का खनिज है, किसके पास पाया जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठान हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो। दूसरा याद रखना, ये जो है आपका अयस्क जो है सबसे दक्षिणी आपका महाजनपद है। पूछा जाए सबसे दक्षिणी महाजन आपका अयस्क हो गया। आगे बात करें सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी क्या था, चंपाकान क्या था, सबसे पूर्वी था। और पूछा जाए प्रतिष्ठान, मतलब अयस्क किसका है आपका, सबसे दक्षिण। आगे बात करेंगे मल। अब इसे कैसे याद करें भाई, मल की राजधानी क्या है, कुशीनगर। अब क्या देखते हो, नगरों में क्या देखते हो, मल देखते हो। मल मतलब गंदगी। क्या देखते हो, बहुत ज्यादा। नगरों में क्या देखते हो, गंदगी देखते हो। तो याद हो गया भाई, मल क्या है आपका, कुशीनगर। मल कहाँ मिलेगा, नगरों में। तो नगर कहाँ पर है आपका, कुशीनगर में। आगे बात करेंगे आपका सूरसेन। क्या है आपका, सूरसेन, ये है आपका मथुरा। कैसे याद कर सकते हो, ये है आपका सूर, मतलब आपके राक्षसों से रिलेटेड। क्या हो गया, राक्षस। और कंस क्या था, राक्षस था। कहाँ का था, मथुरा का। कंस कहाँ का था, मथुरा का। क्या था, राक्षस था, सूर था, राक्षस था। तो हम क्या कहते थे, गाली के तौर पर कह देते भाई ये तो सूर है, मतलब क्या एक तरह की गाली दे देते हैं। तो क्या है आपका कंस। कंस क्या है आपका, यहाँ पर सूर हो गया। आगे बात करें आपका मस्तक्षय से ही आपका मथुरा बन गया। क्या आपका मस्तक्षय से ही आपका मथुरा बन गया, ये आपका मैं से याद रखना है। प्लस आपका सूरसेन की भी मथुरा है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये चीजें क्लियर हुई, मैं से आपका मत्स्य और आपका मैं से ही मथुरा। आगे बात करें कुरु।
कुरु किसकी? आपकी इंद्रप्रस्थ, मतलब आपका दिल्ली। क्या है? इंद्रप्रस्थ जो है आपकी दिल्ली। अब कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहाँ पर थी? महाभारत में। कुरुक्षेत्र कहाँ पे था? महाभारत में। और महाभारत में क्या हुआ था? पांडवों ने क्या बनाया था? इंद्रप्रस्थ बनाया था। पांडवों ने क्या बनाया था? इंद्रप्रस्थ बनाया था। तो कुरु का क्या हो गया? आपका इंद्रप्रस्थ। तो ये आपका हमारा क्लियर हुआ। आगे बात करेंगे आपका वत्स, आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी किस चीज से रिलेटेड? आपका जैन और बौद्ध धर्म से। क्या है? आपका धर्मों से रिलेटेड। तो धर्म में क्या कहते हैं? वत्स। जब आप आशीर्वाद देखते हो या पुरानी मूवी रामायण महाभारत देखते हो तो उसमें क्या कहते हैं ऋषि वगैरह? वत्स, तुम्हारी आयु जो है लंबी हो, वत्स तुम्हें वरदान मिले, ये ऐसा सब चीज आपको सुनते हो। तो वत्स किस में कहा जाता है? आपका धर्मों में कहा जाता है। वत्स तुम क्या हो? पुत्र वधु हो। इस प्रकार से अलग अलग चीजें जो आपको देखने को मिलती है। आयुष्मान भव हो गया, सौभाग्यवती भव। तो ये वत्स जो है आपका पुकारा जाता है। तो क्या है? धर्मों में क्या देखने को मिलता है? वत्स। ऐसे ही कौशाम्बी में क्या हो गया? आपका वत्स हो गया। आगे बात करें आपका चेंदी। चेंदी है आपका यहाँ पर शक्तिमती। शक्तिमती किससे रिलेटेड है पूछा जाता है? तो कलिंग शासक जो आपका खारवेल से संबंधित कौन सा आपका महाजनपद है? याद रखना आपका चेंदी। चेंदी किससे? आपका खारवाल से जो है रिलेटेड है। पूछा जाता है कि कलिंग का जो शासक था खारवेल, इससे संबंधित कौन सा महाजनपद है? तो आपको याद रखना है चेंदी जो है आपका महाजनपद है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? चेंदी। चेंदी कहाँ का हो गया आपका? यहाँ पर शक्तिमती। अब कैसे याद करें? आप कहते नहीं भाई ये तो बड़ा चेंदी है, क्या ये तो बड़ा कमजोर है, ये तो बड़ा चेंदी है, तो पैसे भी नहीं देता, बड़ा कमजोर हो गया, चेंदी है। तो चेंदी किसमें कहते हैं? हम कमजोर अवस्था में कहते हैं। वही क्या हो गया? शक्तिमती। और ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? चेंदी का उल्टा क्या हो गया? शक्तिमती। तो चेंदी का क्या उल्टा? शक्तिमती। तो सिंपल सा याद हो गया। चलिए ना फटाफट रिवाइज करते हैं। याद रखना 16 महाजनपद है, 2 आपके भारत से बाहर हो चुके हैं, जिसमें आपका एक आ जाएगा गांधार, प्लस आपका दूसरा आ जाएगा यहाँ पर कंबोज। ये दोनों ही आपके भारत से बाहर हो चुके हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश में टोटल जो है आपके 8 जनपद है। इसके बाद बात करें मगध जो है आपका पहला जनपद, जो क्या है? मग। मग कहाँ पर मिलेगा? ग्रह में। पुत्र को मग से मिलाया जाता है और ये सबसे शक्तिशाली है। याद रखना सबसे शक्तिशाली कौन सा? आपका मगध। आगे बात करें अंग किसका? चंपा का अंग। क्या है? चंपा का अंग आपका मालिनी नदी, जो कि सबसे पूर्वी है। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन है? आपका चंपा का अंग। आगे बात करें कौशल। कौशल क्या है? सरयू। कौशल क्या है? सरयू, मतलब आपका साकेत। कैसे याद करोगे? कोशा। कोशा क्या है? कोसते हो किस वजह से? कि राम मंदिर नहीं बनाता, इस चीज को लेकर कोसते। तो क्या होगा? कोसे कौशल, और सा से क्या होगा? साकेत या फिर श्रावस्ती। आगे बात करें अवनति, मतलब आपका उन्नति। उन्नति कहाँ की है? उज्जैन। उज्जैन में बहुत सारी उन्नति होती है। और महिष्मति की क्या होगी? अवनति होगी। आगे बात करें गंधार। गा ले वरना क्या करनी पड़ेगी? जाके शिक्षा ले ले। गा वरना जाके शिक्षा ले ले। आगे बात करें काशी। काशी का वाराणसी आपका है। आगे बात करें पांचाल। जब पांचाल की जो है पुत्री की शादी हुई थी 5 पांडवों के साथ, तो क्या हुआ था? उनके ऊपर कहर टूट पड़ा था। तो वो क्या चिल्लाने लगे? अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। तो क्या कहा उन्होंने? आई आई कहना स्टार्ट कर दिया। तो पांचाल का क्या होगा? आई हो गया। ऐसे आपका वज्जी। वज्जी का क्या है? वैशाली। वज्जी का क्या है? वैशाली। ऐसे बोझ क्या होता है? घोड़ों के ऊपर बोझ लादते हैं, और घोड़े किससे है? आपका टक टक करके चलते हैं। ऐसे आपका यश जिसके पास होंगे वो क्या हो जाएंगे? प्रतिष्ठान बहुत ज्यादा विकसित हो जाएंगे। और ये किससे रिलेटेड है? सबसे दक्षिणी। पूछा जाए आम पाली से संबंधित कौन सा है? आपका वैशाली। याद रखना आम पाली भाषा से संबंधित कौन सा? आपका वैशाली। आगे बात करें मल। मल कहाँ देखने को मिलेगा? नगर में। सूर। सूर कहाँ पर था? कंस था। कंस कहाँ था? मथुरा में। ऐसे मस्तक्षे से मैं से ही आपका मथुरा में से ही आपका यहाँ पर मस्तक्षे। आगे बात करें कुरु। क्या है आपका? कुरुक्षेत्र, मतलब आपका इंद्रप्रस्थ। कुरुक्षेत्र किससे रिलेटेड था? महाभारत। और महाभारत में क्या बनाया पांडवों ने? इंद्रप्रस्थ बना दिया, जो कि आपका दिल्ली है। आगे बात करें वत्स। वत्स किस में कहते हैं? धर्मों में कहते हैं वत्स। तुम जीते रहो, तुम्हारी आयु लंबी हो, तो क्या हो गया? वत्स हो गया। आगे बात करें चेंदी। चेंदी क्या है आपका? शक्तिमती। चेंदी क्या है? कमजोर कहते हैं, ये तो बड़ा चेंदी है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आपका शक्तिमती। प्लस ये क्या आपका? कलिंग शासक आपका खारवेल से रिलेटेड है। तो ये आपके 16 महाजनपद थे। यहाँ से आपका 1 या फिर 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इन सबको एक बार और आप वीडियो को चलाकर देख लेना, ताकि ये ट्रिक आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए, वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।